नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विथ हरि में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जयपुर पहुंच गए और जयपुर में ट्रेन हम लोग की करीब 1 घंटे लेट हो गई थी। ऑनलाइन ही हम लोगों ने कमरा बुक कर लिया था। एक ये जयपुर में धरोहर पैलेस होटल है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का व्यू है। तो हम लोगों ने इसमें 2 कमरे 2 दिनों के लिए बुक कर लिए थे और अगोड़ा से हमने चूँकि बुक किए थे तो लगभग 1 दिन का एक कमरा जो है 400 रुपये का पड़ा था। तो इस हिसाब से एक तरह से अच्छा डील रहा ये। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से जयपुर घूमने, जयपुर एक्सप्लोर करने। देखते हैं क्या क्या जगहें हैं यहाँ पर घूमने के लिए, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। एक तरह से रिहायशी एरिया है ये। यहाँ पर रेजिडेंशियल मकान भी बने हुए हैं, लेकिन कुल मिला के जगह अच्छी है, शांत प्रिय जगह है। स्टेशन के सामने तो काफ़ी शोरगुल होता है और यहाँ जो है बड़े ही शांति से हम लोग रह रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं जयपुर में। जो हम लोग का पहला डेस्टिनेशन है वो हवा महल है। दोस्तों हवा महल जयपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। जो भी पर्यटक आते हैं वो संभवतः सबसे पहले हवा महल ही देखते हैं। और हम लोग अपने होटल से भी निकले हैं और हवा महल की दूरी यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। हम लोग ऑटो से चल रहे हैं। ये हवा महल का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार क्या, ये एक तरह से हवा महल का पीछे का हिस्सा है। ये आप जो देख रहे हैं पीछे का द्वार है। और चलिए अभी अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं हवा महल के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये जो एंट्रेंस है इसमें वो पीछे से ही है। जो हम हवा महल देखते हैं मुकुट की तरह, वो व्यू जो है आगे से आता है, लेकिन एंट्री, टिकट घर सब कुछ जो है पीछे की तरफ है। और ये इसका विशाल प्रांगण है पीछे की तरफ। पर्यटकों की भीड़ है। चलिए पहले चारों तरफ का यहाँ का व्यू देखते हैं, उसके बाद चल कर के टिकट खिड़की पर टिकट लेते हैं और फिर अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों हवा महल बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के पास बना हुआ है और इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण कराया था। दोस्तों ये सिटी पैलेस का ही हिस्सा है। एक तरह से सिटी पैलेस को एक्सटेंशन देने के लिए इसको बनवाया गया था। और सिटी पैलेस से यहाँ तक आने का रास्ता भी था। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें पहुँच चुके हैं हवा महल में। हम लोगों ने टिकट ले लिया है। यहाँ प्रति व्यक्ति 52 रुपये का टिकट है इंडियन के लिए, और हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब चल रहे हैं अंदर हवा महल देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों ये आनंदपोली द्वार है जो कि हवा महल का प्रथम द्वार है, और इसके बाद पड़ता है चंद्रपोली द्वार। वहाँ से हवा महल का नज़ारा बड़ा ही सुंदर और अद्भुत दिखाई देता है। दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने जो हवा महल का निर्माण कराया है वो श्री कृष्ण जी के मुकुट की तरह है। और यह एक तरह से सिटी पैलेस का ही एक बाहरी हिस्सा है। इसको सिटी पैलेस से ही जोड़ दिया गया था, ताकि जो सिटी पैलेस में जो महिलाएं रहती थीं, जो रानियां रहती थीं, वो यहाँ आकर के हवा महल में यहाँ के उत्सव को, यहाँ बाहर जो उत्सव होता था, सड़क पर जो कार्यक्रम होते थे, उसको वो देख सकें। क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा होती थी, तो इसलिए इसमें झरोखे बनाए गए हैं। और कुल मिलाकर के इसमें 953 झरोखे हैं, जिनके के माध्यम से वो यहाँ ग्राउंड में जो भी त्यौहार मनाए जाते थे, जो भी कार्यक्रम होते थे, उनको वो झरोखों के पास बैठ कर के उनका आनंद लेती थी। दोस्तों ये हवा महल का अंदर का व्यू है। ये सामने झरना है
और बाएं हाथ की तरफ भोजनालय है, दाहिने हाथ की तरफ प्रताप मंदिर है। ये देखिए बाएं हाथ की तरफ कठपुतली का नृत्य भी हो रहा है। इधर भोजनशाला का भी बोर्ड लगा है बाएं हाथ की तरफ। लोग कठपुतली के नृत्य का आनंद भी यहाँ ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले बाएं हाथ की तरफ चलते हैं। और इस हवा महल की एक खासियत ये है कि यहाँ सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं, बल्कि इसी तरह का रैंप बना हुआ है ऊपर तक जाने के लिए। और इसका एक विशेष उद्देश्य ये भी है कि उस समय रानियां जो है घाघरा वगैरह पहनती थी, तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह से रैंप के सहारे पहली मंजिल से दूसरी, दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने के लिए रास्ते बने थे। हम लोग दोस्तों पहली मंजिल पर आ गए हैं और पहली मंजिल से ये हवा महल का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी 2 मंजिल है, 3 मंजिल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये पूरा व्यू हवा महल का। हवा महल दोस्तों 5 मंजिलों का है, जिसमें से जो पहली मंजिल है उसको शरद मंदिर बोलते हैं, दूसरी मंजिल को रतन मंदिर, तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर, और जो सबसे ऊपरी मंजिल है उसको हवा मंदिर बोलते हैं। और इसी हवा मंदिर के नाम पर ही इसका नाम हवा महल पड़ा है। हम लोग अब आ गए हैं अंदर। दोस्तों इस मंजिल पर कांच की बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। देखिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लगाए गए हैं। और यहाँ पर जब इन कांच के टुकड़ों पर रोशनी पड़ती होगी तो उस समय इसकी छटा बड़ी निराली होती होगी। ये हम लोग अब आ गए हैं तीसरी मंजिल पर। और ये देखिए दोस्तों गलियारा बना हुआ है भूल भुलैया की तरफ, और गलियारे से फिर एक खुला हुआ आंगन है। इसके तीनों तरफ देखिए कमरे बने हुए हैं, बरामदे हैं। और ये ऊपर से नीचे का व्यू, इस तरह से बहुत से छोटे छोटे आंगन ऊपर से दिखाई देते हैं। दोस्तों हवा महल के जो वास्तुकार थे वो लालचंद उस्ताद थे। उन्होंने ही इसकी वास्तुशैली तैयार की थी और उन्हीं के निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था। सामने देखिए एक मंडप जैसा दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं। दोस्तों हवा महल राजपूत और मुगल शैली की बनी हुई एक इमारत है, एक भवन है। और यहाँ पर बड़ी ही सुंदर, विचित्र और अद्भुत कारीगरी की गई है। ये देखिए मैडम बैठ कर के वीडियो बना रही हैं। सामने दोस्तों गुंबद बना हुआ है। चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ की भी वास्तुकला। ये ऊपर देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनाई गई है और उस पर चित्रकारी की गई है। दोस्तों ये चित्रकारी ये आज के आधुनिक पेंट की नहीं है, बल्कि उस समय जो फलों और सब्जियों से बनाए हुए रंग होते थे उनसे की गई है। और ये ऊपर से नीचे का नज़ारा, इस तरह से छोटे छोटे कई आंगन बीच में हमें मिलते हैं। दोस्तों हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर के द्वारा हुआ है। चलिए चलते हैं एक और ऊपरी मंजिल पर। ये देखिए हम लोग अब चौथी मंजिल पर आ गए हैं और यहाँ भी बहुत ही सुंदर कारीगरी दिखाई दे रही है। कांच का काम यहाँ भी आगे दिखाई दे रहा है और गलियारे से होते हुए ये आंगन तक
रास्ता जाता है। देखिए सुंदर कांच की कारीगरी और सामने बना झरोखा। दोस्तों इन्हीं झरोखों से उस समय जो रानियां होती थी राज परिवार की, वो यहाँ सामने होने वाले कार्यक्रमों को देखा करती थी। ये उस समय का एक तरह से कैमरा है। और ये जो झरोखे बने हुए हैं, इनसे बड़ी ही शीतल ठंडी हवा गर्मियों के दिनों में आती थी, क्योंकि राजस्थान में गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। लगभग 44-45 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाता है। और तब इन झरोखों से बहुत ही सुंदर, बहुत ही शीतल हवा आती थी, जो कि पूरे हवा महल को ठंडा रखता था। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से भी आइए हम आपको दिखाते हैं कैमरे को। ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ जब सामने कार्यक्रम होता रहा होगा उस समय, तो कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से राज परिवार की महिलाएं देखती रहती होंगी। नीचे जो भी सांस्कृतिक और कार्यक्रम होते थे उनका अवलोकन करती थी। दोस्तों ये हवा महल के ऊपर से जयपुर का नज़ारा है। ये देखिए जयपुर यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने नाहरगढ़ किला भी है, जो कि हम लोग कल वहाँ जाएंगे। और ये चारों तरफ का व्यू हवा महल से जयपुर पूरा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहा है। हम लोग हवा महल के सबसे ऊपरी मंजिल पर आए थे और वहाँ से ये नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए नीचे का जो फ्लोर है। दोस्तों सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए यही पतली सी सीढ़ी बनी हुई है। और ऊपर आप जो है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि सबको ऊपर जा कर के ऊपर से हवा महल और जयपुर को देखने की इच्छा होती है। यहाँ से देखिए सुंदर अद्भुत दृश्य जयपुर और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ कठपुतली का नृत्य भी हो रहा है और कुछ लोग इधर रील भी बना रहे हैं। और यहाँ से झरने का व्यू, जो नीचे झरना लगा हुआ है, कितना सुंदर और कितना अद्भुत। चारों तरफ का एक राउंड व्यू। और ये दोस्तों पीछे का व्यू है, पीछे का बल्कि आगे का व्यू। तो इधर से हम जब देखेंगे तो हमें हवा महल की जो असली फ़ोटो दिखाई देती है वो दिखाई देगी। इधर राजस्थानी लोक कला नृत्य का लोग आनंद ले रहे हैं। दोस्तों ये सामने प्रताप मंदिर है। यहाँ पर राजा प्रताप सिंह जी की प्रतिमा बनी हुई है और उनका एक तैलीय चित्र भी बना हुआ है उस समय का। ये देखिए बाएं हाथ की तरफ हवा महल का मॉडल बना करके रखा हुआ है। हवा महल का जो ये हिस्सा है ये हमें सामने से जो दिखाई देता है वो है। और जो बाकी चीज़ें हैं जहाँ से हम प्रवेश करते हैं हवा महल में, वो पीछे है। आइए एक बार इस मॉडल को देखते हैं और इससे हमें काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि हवा महल की डिज़ाइन क्या है। ये देखिए, ये दोस्तों हम लोग यहाँ पीछे से प्रवेश करते हैं और जो खूबसूरत व्यू आता है वो मुकुट वाला वो सड़क की तरफ से आता है। ये दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह का यहाँ ये स्टैचू बना हुआ है और सामने देखिए शीशे में जो है उनका ये उसी समय की पेंटिंग बनी हुई है। इन्होंने ही दोस्तों इस हवा महल का निर्माण कराया था, जो कि हम लोग देख रहे हैं। और गर्मी दोस्तों बहुत है। फव्वारे के पास खड़े होकर के थोड़ा सा गर्मी को शांत किया जा रहा है। चलिए थोड़ा इधर भी देखते हैं। इधर थोड़ा अंधेरा है, लेकिन देखना तो है ही है, हर कोने को देखना है। इतना बड़ा है
कि हर जगह तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़, कोई भी जगह छूटने न पाए। इस तरह के बहुत सारे गलियारे बने हुए हैं जिससे कि हमें भूल भुलैया का भी एहसास होता है, और अनजान व्यक्ति तो यहाँ भटक ही जाएगा, क्योंकि सभी तरफ लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। सभी कमरे, सभी बालकनी और सभी गलियारे लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। देखिए इधर दोस्तों कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। एक तरह से यहाँ का छोटा सा संग्रहालय है, और यहाँ जयपुर में जो खुदाई में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं पुरातत्व विभाग को, उनको यहाँ रखा गया है और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी गई है। ये सारी मूर्तियाँ यहाँ हमें, यहाँ की जो सरकार है उसको मिली थी खुदाई में, उनको यहाँ संग्रहित किया गया है। इसका एक छोटा सा संग्रहालय। हवा महल के इस भाग को बिहार मंदिर बोलते हैं, और पुरातात्विक दृष्टिकोण से इन मूर्तियों का काफ़ी महत्व है। काफ़ी प्राचीन मूर्तियां हैं। बिहार मंदिर के बीच में जो आंगन है, वहाँ से चारों तरफ का व्यू दोस्तों। और दोस्तों फाइनली अब हम लोग देखिए बाहर जाने का रास्ता है, और बाहर की तरफ जा रहे हैं। हवा महल को हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से घूमा और काफ़ी समय लग गया। ये देखिए दोस्तों, ये हवा महल का जो हमें व्यू दिखाई देता है मुकुट की तरह, ये रात के समय लिया गया है व्यू। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक चल रही है, और ये मधुमक्खी के छत्ते के समान, या यूँ कहिए कि भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट की तरह दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये रहा जयपुर का पहला ब्लॉग हमारा। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।